अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब, कायदीन मोहतरम, मेरे बहुत ही अज़ीज़ भाइयों बहनों और अज़ीज़ नौजवानों और मीडिया के दोस्तों, मैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी इस रवायत को बरकरार रखते हुए कौमी सियासी महाज पर इस बड़े ही बावकार, मुनज़्ज़म और शानदार और बामकसद सेमिनार का एहतमाम किया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी दावत दी है। मैं इस मौके पर चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मैं मुल्तान से 1972 में यहाँ मुंतकिल हुआ और जिस दिन ख्वाजा रफ़ीक की शहादत हुई, हम उस एहतजाज में भी शरीक थे, लेकिन नहीं मालूम था कि उसके बाद उनको एक वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया जाएगा। वो एक शख्स का कत्ल नहीं था, वो एक साजिश भी थी और एक सियासत में टारगेट किलिंग का आगाज भी था। और मेरे लिए ये इसलिए भी एक सदमा था कि इस खानदान के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक था और इसी वजह से आज तक मुझे जब कभी भी दावत दी गई है, मैं हालात की, सियासत की कशीदगी के बावजूद इस प्रोग्राम में हाजिर होता रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि ख्वाजा रफ़ीक शहीद ने जिस जुर्रत, बहादुरी, सियासत, जमहूरियत, आइन और पार्लिमानी जद्दोजहद की हिफाजत के लिए अपनी जान दी, वो खुश नसीब हैं कि उन्हें अपने पीछे बहुत ही बहादुर, मुहज़्ज़ब और इस मुल्क से, आमतुन्नास से और आवाम के दुख दर्द रखने वाले ये साहबजादगान मिले और जो अपने ख़ानदान के लिए नहीं, इस वक्त कौमी सियासत में भी एक काबिल फ़ख्र सरमाया है। वो सिर्फ अपनी पार्टी नहीं बल्कि कौमी सियासत में अपने इसार, कुर्बानी और इस्तकामत से अपने लिए एक मुकाम पैदा किया है। हर मुश्किल के बावजूद अपनी सियासी और पार्टी की वफादारी को कायम रखना, मैं समझता हूं कि एक सियासी कारकुन की इससे बड़ी कोई और मेराज नहीं हो सकती। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त नजरियाती भी, तहजीबी भी
और इखलाकी एतबार से भी बहरानों का शिकार है। और पाकिस्तान में आईनी, सियासी, जमहूरी और इंतखाबी बहरान बहुत ही गहरा होता चला जा रहा है और लोगों की ये तवक्कुआत थी कि 2018 का इंतखाब जो धांधली ज़दा था, मुतनाज़ा था, लेकिन आम लोगों ने ये तसव्वुर किया अब मुल्क में इस्तेहकाम आना चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर आगे बढ़ना चाहिए। लोगों की तवक्कुआत दो चंद हो गई कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ऐलान कर रहे हैं कि हम एक पेज पर हैं, लेकिन एक मुख्तसर मुद्दत में जो इस हुकूमत ने अपनी नाअहली से रुसवाई कमाई है, लेकिन सबसे बड़ा बहरान ये है कि रियासत के अदारे, कौमी अदारे बजाते खुद अपने वजूद के लिए एक बड़े खतरात के अंदर गिर गए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त ये बहरान तय दर तय बहरान है और ये समझा जाए कि सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जो अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए हर दौर के अंदर एक नया फार्मूला ईजाद किया, एक नया हरबा और तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन हर वक्त के साथ वो नाकाम भी हुआ और पाकिस्तान के वजूद के लिए मुश्किलात और बहरान को देकर गया है। लेकिन मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक सियासी कारकुन हूं, 1968 से इस मैदान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमारी एस्टैब्लिशमेंट की इस तरीक़े वारदात के मुकाबले में सियासी जमहूरी कुव्वतों ने जब ये तरजीह तय कर ली कि हर कीमत पर इंतखाब जीतना है, हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना है और किसी न किसी तरीके से पसे पर्दा मामलात तय करके इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचना है, इस कमजोरी ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को इस मुल्क की तबाही का पूरा लाइसेंस दिया है। और मैं समझता हूं कि सियासी तकसीम ने, मजहब के महाज पर तकसीम ने और समाज की सतह पर जो बढ़ता एक बहरान है, ये मुल्क के लिए बड़े खतरात पैदा कर रहा है। आज कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 के बाद जिसको भुला दिया गया है, जिसका सौदा मुकम्मल किया जा रहा है, आज अफगानिस्तान एक मर्तबा फिर दुनिया की इस्तेमारी ताकत को शिकस्त देकर दो राय पर खड़ा है। हमारा अलमिया है कि हमारी इस वक्त कोई कौमी पॉलिसी नहीं है और फिर मसला ये है कि इक्तसादी बहरान ने, ये कर्जों की लानत ने
और ये बदउनवानियों की लानत ने और इक्तसादी वियन न होने की वजह से आज पाकिस्तान आलमी इस्तेमारी अदारों की लौंडी बना दिया गया है। अगर पंजाब के गवर्नर खुद बैरून मुल्क जाके ये कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदे की बदल में हमने बहुत कुछ उनके हवाले कर दिया है, और आज वो दिखावे की टीम जिनको ये कहते थे कि ये IMF के नुमाइंदे और उधार लिए हुए लोग हैं, लेकिन आज IMF FATF बराह रास्त डिक्टेट करके हमारे इक्तसाद को, हमारी तालीम को, हमारी सियासत को, हमारी जमहूरियत को, हमारे पार्लिमानी निजाम को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। आज जरूरत इसी चीज की है कि हमारी सियासत में इन चीजों को गहराई के साथ देखना चाहिए। इत्तेहादों की सियासत, जमातों का मिलके चलना, मैं जाती तौर पर 1970 के बाद से हर इत्तेहाद का हम हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज इत्तेहादी सियासत अपने अंजाम को पहुंची है। वो डिलीवर नहीं कर रही, उसके नतायज मुल्क को मिल्लत के लिए मुस्बत नहीं आ रहे। मैं हल की तरफ आता हूं कि पाकिस्तान की जरूरत है कि सियासत में कौमी मास पर, सियासी जमातों की सतह पर अपनी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए, और इन गलतियों के नतीजे में हम में से हर एक का कहां और क्या किरदार है, और उसके नतीजे में इस बहरान से निकलने के लिए एक रोड मैप और रास्ते का तयन होना चाहिए। अब ये बात तय है, किसी को जबरदस्ती सियासत से बाहर करना, नैब के या खुद साख्ता कवानीन से शख्सियात की एलिमिनेशन, और ये समझना कि अब इंतखाबात चोरी करके अपनी मर्जी का मैंडेट मुसल्लत हो सकता है। अब ये पाकिस्तान के आवाम का ऐलान है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की दहलीज पर झुकने को तैयार नहीं है। अवाम चाहते हैं उनकी आजाद मर्जी से उनके फैसलों को तस्लीम किया जाना चाहिए, और ये शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात ये किसी ने झोली में नहीं डालना, ये तश्तरी में रख के किसी ने अता नहीं करना। ये सियासत जमहूरी क़यादत को अपना एक कलीदी किरदार अदा करना होगा। और मैं आखिर में ये अर्ज करना चाहता हूं, आज जरूरत है मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कि हमारी कौमी तरजीहात का तयन होना चाहिए। हमारी नेशनल लीडरशिप को जो है कि नेशनल प्रायोरिटीज पर इकट्ठा होना चाहिए। आज हमारी सलामती को खतरात हैं। आज पाकिस्तान के हर शख्स के लिए बेपनाह मुश्किलात हैं। अब इस बहरानों से निकालने के लिए कौमी क़यादत को बिलाखिर बालिग नजरी के साथ, तरजीहात के तयन के साथ एक रेड लाइन क्रॉस करना,
कि ना फौज क्रॉस करे, ना पार्लियामेंट क्रॉस करे, ना सियासी जमहूरी क़यादत क्रॉस करे। और मैं समझता हूं कि नेशनल लीडरशिप इस बुनियाद का तयन करे। पाकिस्तान का सियासी कारकुन किसी पार्टी में है, इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान में जमहूरियत को, इंतखाब को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए सियासी कारकुनान अपना तारीखी किरदार और फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। और मैं आखिर में जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। और आपको भी मुबारकबाद कि आपने वोट की इज्जत भी सीखी है और मेहमान की इज्जत करना भी सीखा है। बहुत शुक्रिया।